हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे पिछले 2018 वर्ष 2018 का JIC-LT का बायो का पेपर। तो जो बायोलॉजी का पेपर है आपका वो JIC-LT का, इसमें पहले भी 2 पार्ट थे, अब भी हैं। पहले भी माइनस मार्किंग था, अब भी माइनस मार्किंग है। आपका पूरा टोटल 150 क्वेश्चन होता था। 150 में 30 आपके सामान्य अध्ययन के रहते थे और 120 जो आपके बायो के थे। इसमें से 60 क्वेश्चन आपका जूलॉजी, 60 बॉटनी का रहता है। तो ये पिछले 2018 वर्ष का जो है JIC का पेपर है। अब हम लोग बिना देरी किए अब इसको सॉल्व करेंगे। पहला आपका है पार्ट पहला है, कंपलसरी है, वो भी अनिवार्य क्या है, जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन। अब इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन 30 क्वेश्चन आपको हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत में महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर है सेकंड नंबर बी, 1921 हो गया। अगला क्वेश्चन है, SRI विधि संबंधित है, वो आपका चौथा नंबर धान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं किया गया है। मूंगफली फलीछेदक, चना फलीछेदक, धान बंका और मक्का तना छेदक। यानी पहला ऑप्शन आपका मूंगफली जो है वो फलीछेदक ही आपका सही हो जाएगा। अगला है चौथा क्वेश्चन आपका है, मक्का आलू मूंग फसल चक्र की समानता जो सघनता का परसेंटेज पूछा गया है। यहाँ पे 100%, 200 तो 300। यहाँ पे आंसर जो आपका ये सही हो जाएगा 300, 300%। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा जो 5वां नंबर है। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। मूंगफली कौशल, सरसों वरदान, अलसी चमत्कार, चना उदय। यहाँ पे आपका जो है अलसी वो चमत्कार ये आपका सुमेलित नहीं है, ये रॉन्ग है। सी नंबर सही आपका आंसर हो जाएगा। अगला 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक निदान नहीं है। यहाँ पे हैजा खसरे का नहीं है। सेकंड सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, निम्नलिखित युग में कौन सा सही सम्मिलित नहीं किया है। कंप्यूटर चार्ज बेवेज, रेडियो कार्ल्स वेव, बैरोमीटर। यहाँ पे आपका रेडियो कार्ल्स वेव, सेली डायनमो, माइकल फैराडे। यहाँ पे सेकंड नंबर आपका जो है कार्ल बेंच, ये सही है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से भ्रमण करते हैं। यहाँ पे भू स्थिर रहते हैं, आपका सी नंबर सही हो जाएगा, भू स्थिर रहते हैं। अगर 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। तो जर्मेनियम ऐसा धातु है जिसकी जो है चालकता ताप बढ़ाने में बढ़ती है, यानी आपका आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले षष्ठभुज का क्षेत्रफल होगा। यहाँ 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे अभी। उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है, 2x + 2/x बराबर 2 और बराबर 3 हो तो x³ + 1/x³ + 2 का मान होगा 7/8। इसका भी मान अभी इसको हम लोग हल करके देख लेते हैं। फिर अगला नंबर 12वां नंबर है, द्विघात समीकरण 2x² + 2px + x + 4 बराबर 0 का मान का एक मूल 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा +1। ये भी हल करके देख लेंगे। फिर 13वां नंबर क्वेश्चन है, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ। ये आपका जो है राजस्थान में हुआ था, आपका आंसर सही हो जाएगा राजस्थान। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2008 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था। साइना नेहवाल। ये 14 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 138वां स्थान है, वो 15वें का सी आपका सही हो जाएगा। क्या कहा जाएगा, समबाहु त्रिभुज कह देंगे। एक भुजा समबाहु, ये हर भुजाएं जितनी हैं सब ये 6 त्रिभुज हैं इसके अंतर्गत। तो ये 6 त्रिभुज होने की वजह से क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज यह हो गया। अब यहाँ समबाहु त्रिभुज का भुजा हम लोग यहाँ पे भुजा दिया है 2√3 सेंटीमीटर। षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 6 गुणित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है 6। यहाँ पे 6 गुणित √3/4 भुजा स्क्वायर भुजा 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 12, 4 12 हो गया, 6 × 18 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 6 × 18 वर्ग सेंटीमीटर का ये जो आंसर आ गया कितना, 8√3 का सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है आपका, यदि 2x + 2/x बराबर 3 हो तो x³ + 1/x³ + 2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर जो है फिर अब हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2x² + px + 4 बराबर 0। यहाँ पे 2x, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 11वां नंबर क्वेश्चन आपका, सॉरी हम लोग 12वां क्वेश्चन देख रहे थे, ये 11वां नंबर ये है आपका। तो ये 2x + 2/x = 3 तो x³ + 1/x³ बराबर +2 बराबर ज्ञात करना है। तो आप समीकरण ये सूत्र होता है समीकरण का a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab
और ब्रैकेट में a प्लस बी का ये होता है सूत्र आपका। यहाँ पे हम लोग मान रख लेंगे 2x प्लस 2/x बराबर 3। जब इसमें से दोनों में साइड में 2 कॉमन ले लिए तो ये 2 बाहर आ गया, x प्लस 1/x बराबर 3 आ गया। फिर 2 का इधर गुणा उधर जाएगा भाग हो गया, तो आपका हो गया क्या, यह 1/x और x प्लस 1/x बराबर 3/2 हो जाएगा। ये आपका 3/2 हो गया। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे 1x प्लस 1/x का होल क्यूब का सूत्र होता है वही a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी बी वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे x ये इसके बराबर कर लेंगे किसको, 3/2 का होल क्यूब, यहाँ पे होल क्यूब कर लेंगे। उसके बाद आगे हल करते हैं, देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पे हल करने के बाद ये आपका सूत्र आ गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab ये है 3a 1/x x इंटू 1/x, x से कैंसिल हो गया। तो उसके बाद ये आपका बचा 3, यहाँ पे 1 x प्लस 1/x का मान क्या होता है, x प्लस 1/x का मान होता है 3/2। हम लोग यहाँ 3/2 रख लेंगे और ये इसका कट गया, एक्सेस कट गया तो 3 बचा था। ये बराबर 27 कैसे आ गया, 27/3 27/8, यहाँ 3 3 होती 27 8 हो गया। तो ये 27/8 हो गया आपका। फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे x क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3 3 9 हो जाएगा बटे 2। ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 27 प्लस 8 उधर जाएगा माइनस हो गया, 27 प्लस 8 माइनस 9/2। तो ये हल होगा। उसके बाद आपका आ गया 27 माइनस 36/8, ये माइनस 9/8 9/8 आ जाएगा। x क्यूब 1/x क्यूब बराबर माइनस 9/8 आ जाएगा। अभी केवल हम लोग का मान आया है x क्यूब 1/x क्यूब का मान आया है 9/8। अब हम लोग ज्ञात क्या करना है, हम लोग का सवाल क्या है, x क्यूब 1/x क्यूब प्लस 2 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे x इसका मान पूरा हमें पता है कितना आया है, माइनस 9/8। यहाँ पे हम लोग माइनस 9/8 रख लिया और तो प्लस 2 कर लिए। ये आपका आ जाएगा माइनस 9 प्लस 16 क्या आ जाएगा 7/8। आपका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 7/8 आंसर आ जाएगा आपका। तो आपका ये सवाल सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 12वां का नंबर देख 12वां नंबर है, यदि द्विघात समीकरण 2x क्यूब आपका 7/8 आंसर आ गया था। 12वां नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघाती समीकरण 2x क्यूब प्लस px प्लस 4 बराबर 0 तो एक मूल 2 है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। इसका अभी प्लस आंसर आ गया 1। उसको हम लोग देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। 2x² प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0। x मान एक मूल दिया है प्लस 2 मान दिया है, तो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। p का मान निकाल ले पहले, तो x का मान रख लें 2 2 दूनी 4 हो जाएगा इधर और 4 दूनी 8 और p इंटू x का मान 2 है तो 2p हो गया 2p प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 2p बराबर निकालेंगे तो 8 4 12 इधर प्लस था उधर गया माइनस हो गया। उसके बाद p बराबर निकालेंगे तो 12 माइनस 12/2 हो जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। p का मान 6 आ गया। तो p का मान पता हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अगला x जो हम मान निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण से। ये 4 दूनी 8 तो 4 दूनी 8 4 और 2 6 4 2 6 माइनस करेंगे तो ये आपका हो गया। पहले हम लोग p का मान रख दिया -6। तो ये आपका हो गया 2x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर 2x सामने लेंगे तो x माइनस 2 हो गया, फिर 2 आ गया आपका यहाँ पे 2x² माइनस 4x माइनस 2 प्लस 4 बराबर 0। 2x सामने लिए तो x माइनस 2 बचा, इधर माइनस 2 कॉमन लिए तो x माइनस 2 बचा। तो 2x माइनस 2 x ब्रैकेट में ले लिया, x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में लिया बराबर 0। 2x जो है यहाँ पे क्या करेंगे 2x माइनस 2 एक पहले हम लोग एक को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2x माइनस 2 बराबर 0। तो जब 2x बराबर निकालेंगे 2x बराबर निकालेंगे 2/2 हो जाएगा। ये 1 आ गया आंसर, आपका पहला आंसर आ गया 1। और इसी तरह हम लोग दूसरा भी चेक कर लेंगे, दूसरा सही है गलत है। x माइनस 2 बराबर 0 x बराबर 2, दूसरा भी आंसर आपका 2 दिया है और सही है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा x बराबर 1। तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन अगला वाला द्विघात समीकरण का क्या हो जाएगा +1। अब हम लोग देख रहे हैं इसको, अभी हल किए थे तो इसका +1 आ जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास प्रहार संपन्न हुआ, विजय प्रहार संपन्न हुआ? ये आपका राजस्थान में था। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला खिताब किसने जीता था? यहाँ साइना नेहवाल पहला नंबर है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है 138वां नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया कि वेद संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते वे उन्हें मलेच्छ कहा जाता है? तो ये आपका सतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे देखिए सूची, फर्स्ट को सूची को सेकेंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे कोड का प्रयोग कर सही उत्तर राजा दिया है, पत्नी दिया है। चंद्रगुप्त प्रथम
दत्ता देवी, समुद्रगुप्त, कुबेर नागा, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार देवी, कुमार गुप्त प्रथम, अनंता देवी। यहाँ पे सम्मिलित करना है, तो ये आपका आंसर जो है सही हो जाएगा इसका सी नंबर। आपका सी है, सी सही है। क्या है? ए बी सी डी, यानी कि 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित के कौन सा कथन सही है? सही है, तो यहाँ पे देखना है केवल पहला, भारत राजस्थान से उपलब्ध प्राचीन उत्कृष्ट रचना है, पहला सही, पहला सही है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का रचना को उल्लेख नहीं है, गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया? हाँ, यहाँ पे जो है आपका पहला आंसर सही है, इब्न बतूता ने। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे लॉर्ड रिपन। अगला 21 नंबर, भारत में राष्ट्रपति महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक देनी चाहिए? यहाँ पे ये आपका 14 दिन पहले। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सी नंबर सही है। अगला, हमारे संविधान किस भाग में पंचायती राज सोपानों की व्यवस्था को विवेचना किया गया है? 3 सोपानों का। यह आपका सोपान भाग 9 में है, 9 नंबर में है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य तेल शोधनशाला नहीं है? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में तेल शोधनशाला नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? यहाँ पे जो है आपका ये ऑरेंज रिवर जो है नहीं बहती। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? ये आपका जो है ह्रास अभिलिखित हुआ है, कौन सा ऑप्शन है? ये नागालैंड है। अगला क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? यहाँ पे जन नियंत्रण पे अगर रोक लगा दिया जाए तो माल्थस के अनुसार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवोम नहीं है? यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र एक जीवोम नहीं है। इकोसिस्टम क्या है? एक जीवोम नहीं है। दुधवा नेशनल पार्क में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चतुर्चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चों की प्रति महिला 2.2 है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका सामान्य अध्ययन हो गया 30 क्वेश्चन। अब अगला है पार्ट 2 जो है मेन सब्जेक्ट आपका जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान और वनस्पति में बायोलॉजी। यहाँ पे जो आपका 120 क्वेश्चन है वो जियोलॉजी और बॉटनी 60 क्वेश्चन है। मेन सब्जेक्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला है पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्र होता है। पहला है ऑप्शन है क्या? द्विगुणित, यानी कि डिप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड, नॉन रिप्रोडक्टिव, द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। पहला ऑप्शन है डिप्लॉयड यानी द्विगुणित सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से दूसरा क्वेश्चन है अब 32वां नंबर, निम्नलिखित में किस परजीवी का मध्यवर्ती नहीं पाया जाता? यानी कि नो इंटरमीडिएट होस्ट, यानी कि यहाँ पे पैरासाइट जो दूसरा, यहाँ पे फीता क्रेमी, एस्केरिस, यकृत, मलेरिया पैरासाइट क्या है? एस्केरिस जो होता है, एस्केरिस का जीवन चक्र एक ही में होता है। इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है आपका पहले 32 नंबर का एस्केरिस सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एस्टेरियस यानी तारा मछली में स्टोन कैनाल जोड़ी होता है। यहाँ पे रिंग कैनाल एंड पोलियन वसल्स, रिंग कैनाल एंड रेडियल कैनाल। यहाँ पे मैड्रीपोराइड तथा रिंग कैनाल को। तीसरा ऑप्शन सही है, मैड्रीपोराइड था, तीसरा सही है। तीसरा मैड्रीपोराइड तथा रिंग कैनाल को, स्टोन कैनाल को जोड़ती है कौन है? सी नंबर, मैड्रीपोराइड तथा रिंग कैनाल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना जीबुकास्थी का है? यानी कि मैंडविल, विदाउट मैंडविल। मैंडविल का मतलब इसमें 2 जोड़ी जो है चूसक होते हैं, 2 मैंडविल होते हैं। या मस्का डोमेस्टिका जो मक्खी है उसमें ये चूकास्ट नहीं खाया जाता मस्का। अगला क्वेश्चन है आपका
मोलस्क पुनर्जीवित कर सकते हैं। मोलस्क का रीजनरेट आई फूड पार्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द बॉडी, यहाँ पे सभी नेत्र, पैर, सिर के अंग। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित सही नहीं है? सुमेलित है घरेलू मक्खी, एंथ्रेक्स, मच्छर, एनाफ्लाइटिस, मूसक, पिस्सू, ब्यूबोनिक प्लेग, खटमल, गोनेरिया। यहाँ पे जो है आपका घरेलू मक्खी एंथ्रेक्स, ये जो है घरेलू मक्खी एंथ्रेक्स, ये सही सुमेलित नहीं किया गया। हाउस फ्लाई एंथ्रेक्स नाट, एंथ्रेक्स बीमारी से नहीं होता घरेलू मक्खी का। हाउस फ्लाई क्या करते हैं? हैजा, प्लेग आदि रोग का कारक बनते हैं। अगला क्वेश्चन है ल्यूकोप्लेनिया में देह भित्ति की उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिका होती है। पहला है पेनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कोनोसाइट्स, एम्बियोसाइट्स। यहाँ पे जो चारों में से आपका आंसर है वो क्या है? पाइनेकोसाइट्स, पोरोसाइट, पहला ही ऑप्शन सही है, यानी कि पहला ही ऑप्शन इसका सही है, पाइनेकोसाइट्स, पोरोसाइट्स और अमीबोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है आपका साइकान का पोला ब्लास्टुला, हेलो ब्लास्टुला ऑफ साइकान। यहाँ पे स्टीरियोब्लास्टुला, सीमोब्लास्टुला, स्टोमोब्लास्टुला, एम्फीबियोब्लास्टुला। तो यहाँ पे जो वो होता है स्टोमोब्लास्टुला साइकान या साइफा का जो होता है। अगला क्वेश्चन है लोआ द्वारा संचालित संक्रामक संवाहक रोग क्राइसॉप्स प्रजाति का क्राइसॉप्स, एनाफ्लीज प्रजाति, क्यूलेक प्रजाति, मस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी। यहाँ पे लोआ जो होता है ये क्या है? ये क्राइसिस, ये क्या है? नेमेटोड है, क्राइसॉप्सिस। अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम की पश्च संकुचनशील रिक्तिका उत्पन्न करती हैं। यहाँ पे पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ पैरामीशियम पल्सेस स्लोअर देन इंटीरियर वैक्यूल्स एट द सेम। यहाँ पे उसी दर पर जिस पर अग्रसर रिक्त करती है आपकी रिक्तिका के दूरगामी, यानी फास्टर देन इंटीरियर वैक्यूल्स। ये तो थर्ड नंबर सही हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका। अग्रत रिक्तिका से दूरतर, आपका आंसर सही हो जाएगा थर्ड नंबर, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कौन सी धमनी मध्यपट को रक्त प्रदान करती है? यहाँ पे विच आर्टरी सप्लाई ब्लड ऑफ द डायफ्राम। यहाँ पे मध्य प्लीहा पाउडर इनर, यहाँ मध्य प्लीहा विक्की। कौन सा? पहला है आपका मध्य फ्रेनिक जो है आपका सही आंसर है। डायफ्राम को रक्त कौन प्रदान कर? फ्रेनिक। लाइसोजाइम इज फाउंड इन टीयर, स्वीट, सलाइवा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जैसे आंसू, पसीने, लार में सभी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था की जांच के लिए हार्मोन्स है। हार्मोन्स फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट इज ADH-FSH। आपका जो है क्वेश्चन है ADH-FSH PRL SCG। जो है SCG होता है हार्मोनल कंट्रोल वुमेन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है उसकी जांच किस किया जाता है? SCG के द्वारा किया जाता है, वुमेन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन SCG के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म किसने खोजा था? तो डिस्कॉल पासिव, एंडरसन, वेंगर, क्यूवियर, गल्टन, लिनियस, कार्ल। यहाँ पे जो है पहला सेकंड नंबर है क्यूवियर, पहला ऑप्शन सही है इसका। NDR वैगनर, पहला ऑप्शन सही है इसका, NDR वैगनर। अगला क्वेश्चन आपका है विटामिन ए किसके संश्लेषण पुरोहित है? पुरोगामी यानी प्रिकर्सर। विटामिन ए प्रिकर्सर आप इसका है रेटिनिन है, रेटिनाल होता है। यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन है, रेटिन है, जिसका प्रोडक्ट है पहला सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रेटिनिन। रेटिनिन जो होता है वो रेटिनाल होता है, रेटिनाल से रेटिन। अगला क्वेश्चन आपका है कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्गत इंसुलिन स्राव संभवतः उद्दीपन होता है। आफ्टर मील इज कार्बोहाइड्रेट इज इंटरेस्ट इंसुलिन सिक्रेशन प्रोवाइड स्टिमुलेटेड बाय CLP-1 36 एमाइड CCK सेरोटोनिन इंटरल्यूकिन 5 IL द्वारा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका GLP 7 से 36 एमाइड। अगला क्वेश्चन है आपका
अगला क्वेश्चन आपका है जनद नाशक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे इंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, यूट्रस, पोस्टीरियर अग्र पिट्यूटरी, यानी यहाँ पे क्या होता है इंटीरियर पिट्यूटरी पाया जाता है कास्ट इंटीरियर पिट्यूटरी जनद नाशक कोशिकाएं अग्र पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन है स्तनी अंतःचित अधिकांश प्रियोडिधर्म में आयोडीन एकत्रित होता है थाइमस में, बोन, लीवर, थाइमस, थायराइड। जो थाइमस होता है थायराइड में आपका जो है आयोडीन एकत्रित होता है। निम्नलिखित में कौन सा पंप पेशी कोशिका झिल्ली के डीपोलराइजेशन के मध्य पेशिकाओं संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम +2 मैग्नीशियम, कैल्शियम +2 पंप, कैल्शियम +2 पंप। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अल्फा बीटा उप इकाई का नहीं बनाता है? अगला सी ऑप्शन है वो तो सही हो गया है। दूसरा है अगला है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अल्फा एवं बीटा उप इकाई का नहीं बना होता है? यहाँ पे LH, FSH, TSH और प्रोलैक्टिन जो है ये आपका है, इसका प्रोलैक्टिन आपका आंसर सही हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन से इसकी वजह से अल्फा और बीटा इकाई नहीं पाई जाती। अगला है रेनिन का स्रावण होता है। रेनिन संघनन मैकुल स्थित कोशिकाओं द्वारा समीपस्थ नेट्रॉन में कोशिका विरुद्ध कोशिकाओं द्वारा कुछ यहाँ पे जो जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स डी नंबर है, डी है जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स गुच्छासत्र कोशिकाओं द्वारा गुच्छासत्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? डायप्टोइड, 2 पेप्टाइड अवन, ट्राइएसिलिक ग्लिसराइड, एस्टर बांध, लिनोलिक अम्ल, असंतृप्त वसा, मोनोसेक्राइड, गैलेक्टोज। यहाँ पे जो डाईपेप्टाइड है 2 पेप्टाइड अवन से है उसका पहला ही सही है, मतलब यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। ये जो डाईपेप्टाइड है 2 पेप्टाइड बांध नहीं होता ये, क्योंकि इसमें जो होता है 2 एमिनो एसिड द्वारा होता है, 2 एमिनो एसिड के द्वारा होता है। यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड है पेप्टाइड। अगला क्वेश्चन है ओनली गैस द एटमॉस्फेयर दैट कैन बी एब्जॉर्ब द सन डेंजरस रेडिएशन, यानी वायुमंडल में कम गैसें क्या है? कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन। ओजोन होती है जो क्या करती है? विकिरण अवशोषण करती रोकती है, ओजोन O3 इसका नाम। अगला क्वेश्चन है आपका वहन क्षमता क्या है? कैरिंग कैपेसिटी क्या है? व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या की यहाँ पे आंसर मैक्सिमम नंबर इंडिविजुअल कैन बी कंस्ट्यूम पार्टिकुलर एनवायरनमेंट, प्रयोग जीवन से यापन कर सके। दूसरा नंबर सही है, कर सके। अगला क्वेश्चन है आपका जब एक समष्टि पहले धीमी गति से बढ़ती है और फिर तेज से अंतर स्थायी होती है तो समष्टि वृद्धि कैसा हो जाएगा? चक्र होगा। इसका जे आकार से आकार दोनों के उपयोग में यहाँ पे यस से पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व विल भी यस से हो जाएगा, आपका सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु समतापी में से इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का टूटा। अगला क्वेश्चन है आपका CFC ब्रेक डाउन द, यहाँ पे किससे क्लोरीन कार्बन टूटता है? रासायनिक क्रिया, परावैज्ञानिक किरणों की सक्रियता, विखंडन द्वारा, यहाँ पे केमिकल या फ्यूजन और फ्यूजन। अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी परावैज्ञानिक किरणों की सक्रियता। अगला क्वेश्चन आपका अंतर्वलन का क्षेत्र है। उत्तरकाल की आयतता, उत्तरकाल का मध्य, उत्तरकाल के अंतर का उपयोग में कोई नहीं। प्राकृतिक इक्टोडर्म में अंतर, पहला ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका है मनुष्य में कौन सा अवशेषीय अंग नहीं है? वर्मिपाल अपेंडिक्स, पिल्का, सेमिलूनेरिया, ईयर मसल्स, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है आपका ये क्या है? अवशेषीय अंग नहीं। आपका सही आंसर है डी पंट। अगला क्वेश्चन है वृद्ध रक्तचाप नष्ट किए जाते हैं प्लिहा एवं वृक्क द्वारा, हृदय एवं फुफ्फुस द्वारा, विक द्वारा, विस्ताशय द्वारा। पहला है वृद्ध जो है प्लिहा एवं वृक्क द्वारा, स्प्लीन एंड लीवर। मेढक के ब्रोडीय विकास के कोरकरंध्र बनाता है। मुख, गुदा, नासिका का आलाप देवक। यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा आलाप देवक। सॉरी इसमें आलाप देवक नहीं, माउथ एनस नेरस है और टेम्पटम। ये पे आपका जो है एनस
एनएस जो है गुदा वो आपका कोरकंद बनता है, भविष्य में कोरकंद यानी गुदा बनता है एनएस। अगला क्वेश्चन है कोरक चक्रिका किसके द्वारा बनता है? ब्लास्टोडिस्ट कंस्टिट्यूट होता है। कोरक मध्यजनन, हाइपोब्लास्ट, मीटोजर्मिक, एपिब्लास्ट, एपिब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। यानी इसका पहला है हाइपोब्लास्ट एंड मीटोज। सेकंड नंबर है हाइपोब्लास्ट, एपिब्लास्ट, अधिकोरक तथा अधकोरक। सेकंड नंबर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा झिल्ली विकासशील भ्रूण को शुष्कता से बचाती है? एमनियन, प्रोरियन, एलेंटोइसियोल। यहाँ पे डेवलपमेंट फॉर्म में पहला है ऑप्शन हो जाएगा एमनियन। अगला क्वेश्चन है कैरेटीन निम्नलिखित में किसके चर्म से नहीं पाया जाता है? कैरेटीन ये जो है एपिडर्मिस ऑफ फिश, रेप्टाइल, बर्ड। फिश में जो है कैरेटीन एपिडर्मिस होती है। अगला है रथक पाउचीज, रथ के पाउचीज किसमें पाया जाता है? एड्रिनल, ग्रैनुल, यूरिनरी ब्लैडर। ये जो आपका पाया जाता है क्यूल ग्रंथ में। पहला ऑप्शन क्यूल ग्रंथ, ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी मीन अंडे देते हैं, सही है। सभी पक्षी उड़ते नहीं, गलत है। सभी छिपकलियाँ विषैली होती हैं, ये भी गलत है। कोई भी स्तनी विषैली नहीं होती, ये भी गलत। वाइपर का विष तंत्रिका तंत्र को तंत्रिका विष होता है। यानी पहला और पाँचवा सही है। तो केवल जो है 2 और 5 सभी पक्षी उड़ते नहीं, 2 5 केवल 2 5 नहीं, 2 और 5। अगला क्वेश्चन आपका है केचुआ, हाँ, ट्यूनिका कॉटेज इलेक्ट्रिकेट इसमें पाया जाता है? विष्णु में, अंडाशय में, योनि में, विश्वकोश में। विष्णु में जो आपका होता है पहला स्क्रोटम, विश्वकोश। सॉरी, इसका आंसर हो जाए आपका विश्वकोश में, स्क्रोटम। ट्यूनिका डार्टोज लोकेटेड विश्वकोश, कंचुक टार्टस स्थित होता है स्क्रोटम। अगला क्वेश्चन है आपका वृक्क यानी रेनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट इन फ्रॉग, रैबिट, लेजर्ड, रेप्टाइल। रैबिट यानी मैमल में क्या होता है? रेनल पोर्टल सिस्टम एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन है इंटरकैलरी डिस्क आर फाउंड, अंतर्निवेशित डिस्क पाया जाता है। यह वैस्कुलर मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियाक मसल, अलग जगह। यहाँ पे इंटरकैलरी डिस्क जो पाया जाता है वो कार्डियाक मसल में, हार्ट में पाया जाता है। इंटर सिस्टम रचना होने की वजह से हार्ट मायोकार्डियल के मध्य पाया जाता है। इंटरकैलरी डिस्क सहायक होता है, इंटरकैलरी डिस्क होता है। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक मनुष्य अवशेष नहीं है? यहाँ क्रोमिक प्रोसेस का यहाँ पे वही एपिग्लॉटिस आ गया, फिर से वही क्वेश्चन मीडियम हो गया टाइप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य सबसे निकट संबंधी है? ओरंगटान, जावा मैग्नान, क्रोमैग्नान, हर्बट। यहाँ पे जो आपका है ये हेडलबर्ग। यहाँ पे आंसर हाइडेलबर्ग मैन नहीं होगा, क्रोमैग्नान मैन यानी जावा मैन। हाँ, क्रोमैग्नान, जावा नहीं, क्रोमैग्नान वाला। अगला क्वेश्चन आपका उत्परिवर्तन और विकास के लिए आवश्यक क्यों है? यह पुनर्संयोजन करता है, नई विभिन्न पैदा करता है, या प्रकृति में संतुलन लाता है, या जीवन के लिए संघर्ष है। बैलेंस, यह बैलेंस। सी नंबर सही है, सी सही है, प्रकृति में संतुलन लाता है। उत्परिवर्तन और विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्रकृति में संतुलन बनाता है। यह प्रवेश नहीं करता है, अच्छा विभिन्नता पैदा करता है। सेकंड नंबर सही ऑप्शन हो गया, यह विभिन्नता पैदा करता है। अंडा देने वाले स्तनियों को उद्भव किस कल्प में हुआ था? यानी जो भी पैरस मैमल्स हैं उनका ओरिजिन क्या है? पेरीमैन, ट्रायसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। यहाँ पे जो आपका जो आंसर है ट्रायसिक में। अगला क्वेश्चन आपका सूत्र युग्मक जात के उद्भव का कारण है? यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी, एनियोप्लॉइडी, आइसोलेशन, नॉन ऑफ द सिनेप्टिस स्पेशन ऑकर ड्यू टू। क्या आंसर है इसका? पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणक। सूत्रकृत जात के उद्भव का क्या है? बहुगुणक। अगला है मिथ्या देवगुहा सीडोफिलोम वह अवस्था है जो सीडोफिलोम कंडीशन when they are no phloem cavity. Phloem cavity is lined mesoderm. Phloem cavity is not lined by mesoderm. Phloem cavity is filled with muscle. हाँ muscle। यहाँ पे जो आंसर आपका होगा phloemic cavity is not lined mesoderm. देवगुहा मध्य स्तर से आच्छादित नहीं होती। phloem मिथ्या गुहा मतलब सूडो। अगला क्वेश्चन है
एनालॉगस अनुरूप अंग विकसित होने के कारण क्या एनालॉगस आर्गन डेवलप ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, पैरेलल एवोल्यूशन, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। प्रगतिशील यहाँ पे जो है अनुरूप है वो क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, अभिसारी विकास के कारण अनुरूप विकसित होने के कारण। अगला है साइटोस्केलेटन कोशिका का पंजन निर्मित होता है। साइटोस्केलेटन ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स फॉर्म बाय प्रोटीन फिलामेंट, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, CaCO के अणुओं द्वारा। यहाँ पे जो प्रोटीन फिलामेंट प्रोटीन सूत्रों द्वारा यूकेरियोटिक कोशिकाओं का अस्थिपंजर बनता है, कोशिका पंजर निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन आपका 27 निम्नलिखित में से किसके अंडकों को लैम्ब्रूस पुरुषसूत्र पाए जाते हैं। लैम्ब्रस पुरुषसूत्र किस में पाया जाता है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट एंड स्टारफिश, ऑल ऑफ द अबव। यानी लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स आर, लैम्ब्रस जो होता है वो किस में पाया जाता है, मैमल को छोड़कर सभी जिसमें जानवर होता है इसमें जो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, लैम्ब्रस होते हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इंसेक्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आपका 78 अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता, प्रोकेंद्रीय कोशिकाओं में नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोन, न्यूक्लिकम, डाइगोसोम। यहाँ पे मोस्ट एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डेवलप्ड बाय क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल जो है प्राकेंद्रिक कोशिकाओं में नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में शुक्राणु कितने लिंग और पाए जाते हैं। यहाँ पे शुक्राणु जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, आर प्रेजेंट इन ह्यूमन पर 1 X और Y, तो यहाँ पे Y होता है। एक हो जाता है, वैसे तो अगर संख्या पूछा जाए पूरा तो संख्या पूछा जाए तो 46 है, 23 जोड़ी में 23 होता है, 46 पूरा संख्या। तो क्रोमोसोम संख्या जो होते हैं वो सब क्रोमोसोम क्या है, केवल Y होता है। उपाय लक्षणों की वंशागत की The theory of inheritance acquired characters is given by A. Weismann, J.B. Lamarck, Louis Pasteur, चार्ल्स डार्विन। यहाँ पे J.B. Lamarck जो थे वो क्या थे, अगला यदि दो प्रभावी अथवा प्रभावी जीन एक ही कोशिका उपस्थित हो तो इसके कह सकते हैं 2 dominant recessive alleles are gene found some और कंडिट। यहाँ पे नोन एज क्या है, तो इस स्थिति में युग्मन अथवा सिम्फेज, आकर्षित ट्रांसफेज, सिस्ता ट्रांसफेज दोनों यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है युग्मन या सिस्फेज, ए वाला ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने चित्त प्रतिष्ठ संख्या के नियम को प्रतिपादित करने के लिए निम्नलिखित कैसे साझेदारी का उपयोग किया था। ड्रोसोफिला स्पेन में गार्डन पी, स्वीट पी। यहाँ पे जो गार्डन ने किया था गार्डन पी का, ड्रोसोफिला इसने, उसके बाद गार्डन पी, स्वीट पी, गार्डन पी। अगला क्वेश्चन है आपका सुक्ति ब्लैम शंभु सदी सदस्य हैं। oyster, clam and mussels belong to gastropoda, bivalvia, cephalopoda, polycephalopoda, polyplecopoda। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा bivalvia। अगला क्वेश्चन है दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाला प्रति प्राणी कसाव भी होती है जो फ्लैजेलेट फाउंड इन द गट ऑफ टर्मिट पैरासाइट सिम्बायोटिक कॉमन लीजन प्रेडेटर्स जीव आर्केटर। यहाँ पे जो तो आंसर इसका आप सिम्बायोसिस यानी सहजीवी होता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सम्मिलित नहीं किया गया, इसमें से 35 में सम्मिलित कौन सा नहीं किया गया। अनसिमेंटेड सिलोमेटेड निमेटोड, अनसिमेंटेड एसिलोमेट एनिमल्स, मेटासिलोमेट सिलोमेटिक एनिमल्स, मेटामेरिक निमोसुलेट एंड मोलस्का। पहला है जो है अनसिमेंटेड, पहला यह निमेटोडा, ये अखंडीय कोटप्रकीय प्राणी निमेटोडा है जो ये आपस में रहते हैं। साइकान में निषेचन होता है बाहर जल में, एक्सटर्नली इन वाटर, इंटरनली स्पॉन्जोसेल ऑन द बॉडी सरफेस, इंटरनली इन द मेसोकाइम।
यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका फर्टिलाइजेशन साइकिल में कैसा होता है, इंटरनली इन द मेजोकाइंड मध्यवर्तक के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परातत्परजीवी है। यहाँ पे ज़ीनोक्सिला, सैफलाइना, एसिनिया पेटिस, पेडिकुलस। यहाँ पर आप जो है ज़ीनोक्सिला क्या है, पर हाइपर पैरासाइट्स। अगला 88 क्वेश्चन है, सूची को एक फर्स्ट से सम्मिलित कीजिए था नीचे कोड का प्रयोग करते देते। डेंगू बुखार, यहाँ पे हाथी पाँव, कालाजार, निद्रा। यहाँ निद्रा जो है सीसी फ्लाई है, पहले देख लेते हैं। डेंगू, हाथी पाँव क्या होता है, कालाजार को क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, एडिज। अगला क्वेश्चन है आपका आंसर सही हो जाएगा सेकंड नंबर ABCD, यानी कि पहला, दूसरा, 1 व 2 थे और 3 से पहला और 2 से चौथा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों की क्षति पहुंचाता है। एंटीमीबा जिंजीवैलिस, एंटीमीबा कोलाई, एंटीमीबा हिस्टोलिट का और जियार्डी स्टाइनिलीज क्या है, इंस्टेनेलिस। आपका ये पहला एंटीमीबा जिंजीवैलिस, पहला आपसे सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विखंडन जो प्रजनन की विधि सामान्य निम्नलिखित में किस में पाई जाती है। फ्यूजन एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द कॉमनली फाउंड इन प्रोटोजोआ, हेलमिंथेज, एनिलिडा। उसके बाद अगला है आपका, ये आपका प्रोटोजोआ होता है, आंसर पहला सही हो जाएगा। अब 60 क्वेश्चन हो गए आपके। अब वनस्पति विज्ञान यानी जो वनस्पति में बॉटनी आ गया। पहला बॉटनी का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वातावरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की योग्यता रखता है। ओजोला, इकोलाई, साइनोबैक्टीरिया और एजोस्पाइरिलियम। यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे आपका देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कोड में है 1, 3, 4। पहला है एजोला, तीसरा है साइनोबैक्टीरिया, चौथा है एजोस्पाइरिलियम। ये आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया सेशन, क्लोरोप्लास्ट, प्रकाशसंश्लेषण, राइजोम, वाष्पोत्सर्जन, कोशिका वृद्धि, परागण। यहाँ पे जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे कैरोटीन और कौन सा नहीं मैच किया गया है, सेल वॉल जो है ऑस्मोसिस। तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। राइबोसोम जो है वही आपका आंसर जो है सुमेलित नहीं है और कोशिका वृद्धि, परागण सही है। तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, राइबोसोम किस अभिक्रिया के स्थान है। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम। लैंगिक असंगत को दूर किया जा सकता है अंडाशय संवर्धन द्वारा, चेतक के एकीकरण द्वारा, मात्र संचिचन द्वारा, परागण या फिर परागण संबंधन द्वारा। इन विट्रो पॉलिनेशन, पॉलन टोल आपका सही हो जाएगा इन विट्रो, पाते संचेचन द्वारा, इन विट्रो पॉलिनेशन। अगला क्लिनिक कौन सा म्यूटाजेन है। यहाँ पे म्यूटाजेन गुवानिड, कॉल्विसिन, एस्कुलिन, एक्टियोडोन। यानी आपका ये आपका जो है ये क्या है, कौन सा यानी काल्विसिन है। काल्विसिन जो है आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला है TMV की आनुवंशिक सामग्री है। TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। यहाँ पे DNA RNA नन ऑफ द अबव, DNA RNA नन ऑफ द अबव। यहाँ पे RNA होता है। RNA क्या होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस का सामग्री है। आनुवंशिक यानी एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। निम्नलिखित में से किस यहाँ अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टमानिया सोनोवानी। यहाँ पे अल्टमानिया सोनो, यानी अगर आपका सही ऑप्शन हो जाए बी, अल्टरनेरिया सोलेनाई, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर का उदाहरण है। सिट्रस कैंकर क्या होता है, ये नींबू होता है। तो बैक्टीरिया डिजीज होता है कि वायरल डिजीज होता है, फंजाई डिजीज होता है, एल्गी होता है। यहाँ पे ये जो है आपका बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित बीमारी है सिट्रस। निम्नलिखित में किसमें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें एरेनकाइमा बहुताया मिलता है। यहाँ पे जीरोफाइटिक, हाइड्रोफाइट्स, एपीफाइट्स, मेजोफाइट्स। एरेनकाइमा जो आपका जलोद्भिद होते हैं उसमें होता है हाइड्रोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड।
कौन सा सही सम्मिलित नहीं किया गया? नेपेंथीज किचभट्टी सही है। और हम मरुद्भिद होता है, कुस्कुटा परजीवी होता है, यूट्रिकुलेरिया जलोद्भिद पौधा है, यूट्रिकुलेरिया हाइड्रोफिलिक प्लांट है। नेपेंथीज कीटभक्षी वो सही है। और हम बैंकिंग मरुद्भिद पौधा है शायद। यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो ये और हम मरुद्भिद पौधा है, दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, क्योंकि जो और सब सही सम्मिलित हैं, दूसरा ही आरो बैंकी मरुद्भिद पौधा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा पादप पूर्ण रूपेण जड़ रहित होता है? जड़ रहित, यहाँ पे इसमें जड़ ही नहीं पाया था। विच आर फॉलोइंग विच प्लांट इज डिवाइड रूट डिवाइड कम्प्लीटली? एजोला हाइड्रिल्ला। यहाँ पे सीरेटोफिलम में जड़ रहित होता है। अगला क्वेश्चन, हरित गुलूबंद योजना किस प्रकार प्रदूषण रोकथाम के लिए लागू किया गया? ग्रीन मफलर स्कीम हैज़ बीन कंट्रोल एयर पोल्यूशन, वाटर साउंड पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो धर्मी प्रदूषण। वायु जल और ध्वनि नहीं है, यह ध्वनि प्रदूषण है। साउंड ध्वनि प्रदूषण। हरित गुलूबंद योजना सारी यहाँ पे जो है ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही खाद्य चक्र है? टिड्डा, सर्प, गिद्ध, मेढक। टिड्डा, मेढक, सांप, गिद्ध। टिड्डा, मेढक, सांप, गिद्ध। यहाँ पे मेढक, टिड्डा, सांप, गिद्ध। मेढक, सांप, टिड्डा, गिद्ध, यानी कि पहला ऑप्शन आपका टिड्डा, सांप, गिद्ध है। यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। मेढक, टिड्डा, सांप, गिद्ध। मेढक टिड्डा खाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा सेकंड नंबर, क्योंकि टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को गिद्ध खाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाहक आरएनए में त्रिकोडान जो सामान्य प्रोटीन संश्लेषण में आरंभ बिंदु होता है? AUG, UGA, AUUA, UG। पहला AUG होता है, AUG कोडान, त्रिकोडान जो होता है AUG होता है। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शन 5 नंबर में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अर्गोन पुराना संश्लेषित जीन का मॉडल, वाटसन इंक्रीक, DNA का द्विकैलिक, रॉबर्ट कोच रक्तवर्ग, गेगर जामा आनुवंशिक नियम। आपका रॉबर्ट कोच रक्तवर्ग नहीं, बस सेकंड नंबर थर्ड नंबर है रॉबर्ट कोच ब्लड ग्रुप के, तो वही आपके संश्लेषित मॉडल। सेकंड नंबर सी नंबर गलत है आपका, सही सम्मिलित नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है निम्नलिखित में कौन सा DNA के मुख टुकड़े की असंख्य जोड़ टुकड़ों की शीघ्रता सही बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ पे अभी चार फॉलोइंग टेक्निक इज यूज द मेक्स न्यूमरस कॉपी ऑफ द स्पेसिफिक सेगमेंट DNA क्विकली करेक्टली। यहाँ पर ट्रांसलेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, लाइगेज चेन, DNA क्विक एंड एक्यूरेटली। यहाँ पे जोड़ने के लिए किया जाता है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विस्तंभी RNA पाया जाता है? यहाँ पे स्मॉल पॉक्स वायरस, वाउंड ट्यूमर वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। द्विस्तंभी डबल हेलिक्स किस में पाया जाता है? TMB में पाया जाता है। से डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड RNA किस में पाया जाता है? TMB। टोबैको मोज़ेक वायरस। वाउंड ट्यूमर वायरस पाया जाता है, बोन ट्यूमर वायरस विषाणु। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक जो DNA के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करता है जाना जाता है? DNA पॉलीमरेज, DNA लाइगेज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम उसका। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु ट्रांसजेनिक पौधे को बनाने में प्रायः प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ पे एस्चेरिया कोलाई, स्टेफाइलोकस आरियस, बैसिलस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। यहाँ पे एस्चेरिया कोलाई जो है वो क्या है? ट्रांसजेनिक पौधा बनाने के प्रयोग लाया जाता है। बैसिलस है, बैसिलस थूर्निजेनेसिस। आपका सी नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन। केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल में, कवक में, जीवाणु में, लाइकेन में। एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, लाइकेन। जो केंद्रक होता है किसी ऑप्शन पर केंद्रक, आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा इसका बैक्टीरिया। जीवाणुओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। मूंगफली में टिक्का रोग का कारण है? फ्यूजेरिया कोलेट्रोइकस, अल्टनेरिया, सर्कोस्पोरा।
यहाँ पे यहाँ पे जो है मूंगफली सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा। अगला क्वेश्चन है आपका द एल्गी एल्ड अगर पाया जाता है, अगर उत्पन्न करने वाला सवाल है जेलेडियम ब्रेसिलेरिया अगर उत्पन्न करता है, यहाँ पे जेलेडियम सही है। अगला है प्रोफेसर एस.आर. कश्यप में कवक विज्ञानी, बायोविज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी, शैवाल विज्ञानी। एस.आर. कश्यप वाज क्या है? माइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ब्रायो विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की शाखा जो विलुप्त हो पौधों बताती कहा जाता है साइटोलॉजी, प्लियोबॉटनी, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी। आकृति जीवांश वनस्पति विज्ञान, कोशिका विज्ञान। यहाँ पे आपका प्लियोबॉटनी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की शाखा लीनियस द्वारा नामपत्र सिस्टम। लीनियस द्वारा नामपत्र द्विनाम पद्धति क्या कहता है? द्विनाम पद्धति बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। सेकंड नंबर सही है, पहला ही है लीनियस, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। गाइनोबेसिक स्टाइल एक विशेषता है पोएसिका, लिलियेसी, सोलोनेसी, लेमिनेसी। यहाँ पे लिलियेसी, सोलोनेसी, लेमिनेसी का जो है गाइनोबेसिक स्टाइल होता है। इनके में किस कुल के वक्र से सेप्टम तथा फुला हुआ प्लेसेंटा पाया जाता है? एस्ट्रेसी, सोलोनेसी, ब्रेसिकेसी, लेमिनेसी। यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो फुला हुआ किसमें पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सोलोनेसी हो जाएगा, सोलोनेसी आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कोहलर एवं माइलस्टीन ने विधि विकसित की थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑल्डराइज मोनोक्लोनिक एंटीबॉडी, फ्लेवर सावर टमाटर उत्पन्न। यहाँ पे जो कोहलर एंड माइलस्टीन डेवलप क्या किए थे? गोल्डन राइस उत्पन्न करने हेतु नहीं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पन्न करने के लिए। सी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने द्वारा खोजा गया, विकसित किया गया? डीएनए फिंगरप्रिंट किसने दिया था? ब्लैक जेफरी, ए कार्नबर्ग, मैरिस विल्किंसन, मेल्सस। पहला एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंट दी। इनमें से इन्होंने जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? जैव कैरस, एडवर्ड जेनर, जोहान मेंडल, कैरू मुल्सी। यहाँ पे जैव तकनीक पितामह एडवर्ड करोली इरेकी है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु में कॉन्जुगेशन की खोज किसने किया था? कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड। यहाँ पे लेडबर्ग एवं टेटम, जिंडर, लेडबर्ग, वाटसन एवं क्रिक, हर्शेल, चेज। कॉन्जुगेशन कौन किया था? लेडबर्ग एंड टेटम। आपका सही हो जाएगा लेडबर्ग एंड टेटम, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जीवाणुओं में गुणसूत्रीय आनुवंशिक तत्व से जुड़े रहने वाला गुणसूत्र आनुवंशिक तत्व कहलाता है? प्लाज्मिड, इकोसिस, पाइलिसिस, न्यूक्लियाइड। प्लाज्मिड जो होता है वो क्या होता है? आनुवंशिक तत्व कहलाता है। यहाँ पे प्लाज्मिड पहला ऑप्शन से हो गया। अगला पादप रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं दंडाकार, सफलाकार, गोलाकार और आलाप्तिक, स्फेरिकल, स्पाइरल, रॉड शेप। सभी प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य सामान्य कहे जाते हैं? पफबॉल, थैली कवक, जल फफूद, कीट कवक। जो इसको पफबॉल, स्केल, सैक फंजाई, वाटर माउल्स और रस्ट फंजाई। एस्कोमाइसिटीज क्या है? थैली कवक होते हैं। अमूरी फार्म कोनिडिया पाए जाते हैं अल्टरनेरिया में, राइजोपस में, एगरकस में, एस्परजिलस में। जो मूरी फार्म जो कोनिडिया पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? अल्टरनेरिया सोलानी में। अगला है ग्लोबुलर एवं न्यूक्लियस नामक नर एवं तमादा जननांग पाए जाते हैं नास्टाक, स्पायरोगारा, कारा, एक्टोकार्पस में। नास्टाक, एनाबिना, नास्टाक, उसके बाद कारा। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ग्लोबुलर किसमें पाया? कारा में पाया जाता है। नील हरित शैवाल किस पौधे में नहीं पाया जाता?
साइकस, फाइनस, ओजोला, एंथोसिरोस। नीला इस सवाल संचय क्षेत्र में विभेदित होता है। अब यहाँ पे होता है रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसिरास। या रिक्सिया और मार्केंसियम होता है। तो ये पहला और सेकंड, दूसरा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा ए, फर्स्ट और सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपका, गेमा द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। गेमा द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। अब पहला है रिक्सिया में मार्केंसिया, एंथोसिरास, फ्यूनेरिया। जो वेजिटेटिव प्रोड्यूसन होता है मार्केंसियम होता है, मार्केंसिया सही है इसका सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सिलेजनेला के राइजोफोर्म होता है एक अधिदारू रंध्र यानी मोनोराज स्टेल। अब यहाँ पे एक अधिदारू रंध्र होता है, ये पहला ऑप्शन सही है। लाइकोपोडियम में सामान्यतः कहा जाता है हास्टाल, क्लब मास, फ्लूइड मास, स्टोन मास, ये क्लब मास कहा जाता है, इसका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाइनस का बीजांड सेल निम्नलिखित में किससे भाग होता है। इसका भाग होता है यहाँ पर मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल्स, माइक्रोस्पोर, ड्रॉप शूट। यहाँ पे जो है आपका मेगास्पोरोफिल सेकंड फर्स्ट नंबर से। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम साबूदाना प्राप्त होता है पाइनस से, साइकस से, एफेड्रा से, ताल पात से, स्लम प्लांट। यानी साइकस से कृत्रिम साबूदाना प्राप्त किया जाता है। पहले बॉटनी शोध संस्थान कहाँ है, देहरादून, कटक में, शिमला में, लखनऊ में। यहाँ पे जो है लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन आपका, चीर तथा एकलिंगी पुष्प युक्त पौधे पाए जाते हैं। बेसिकेसी, मालवेसी, यूफोरवेसी, पेपरवेसी। यहाँ पे ऑप्शन जो है यूफोरवेसी सही हो जाएगा इसका। लेटेक्स, यूफोरवेसी सी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सिलिकुला फल पाया जाता है कोरोनोपस डाइडस में। ब्रेस्ट का कंपटीशन पाया जाता है कोरोनोपस। अब अगला क्वेश्चन आपका है, मृतजीवी आवृत्ति है स्पोरोफाइटिक एंजियोस्पर्म है, मोनोट्रॉप, कस्कुटा, एविसिनिया, नेफेंथीज। यानी मृतजीवी आवृत्ति बीज पौधा होता है, वो कौन सा है, ये आप मोनोकॉट होता है, मोनोट्रोपा सही हो जाए, पहला आपसे सही हो जाएगा। किस स्कूल में मेरोसिन ग्रंथियाँ पाई जाती है, मालवेसी, फ्लेवेसी, लिलियसी, रोजेसी। यहाँ पे आप ब्रेसिकेसी में पाई जाती है, ब्रेसिकेसी में हिसाब से सही हो जाएगा। लेकिन में किसमें कार्टिकल संवहन बंडल पाए जाते हैं, कार्टिकल निफेंथीज, विग्रोनिया, टीनोस्पोरा, उपयोग में से कोई नहीं। यहाँ पे जो कार्टिकल संवहन बंडल पाया जाता है आपका पहला सही हो जाएगा, निक्टेंथस। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में उत्पादों में किस मार्फिन नामक एल्कोलाइड पाया जाता है, टोपावेलोना, स्क्लेरोटापस। अब यहाँ पे पेपर सेमनीफेरस में क्या पाया जाता है, मार्फिन नामक बेलाडोना एल्कोलाइड पाया जाता है, बेलाड। अगला क्वेश्चन है, पेपर सेमनीफेरस कौन सा अफीम निष्कर्ष किया जाता है, पत्ती, बीज, पक्का कैप्सूल, बिना पका हुआ कैप्सूल। यहाँ पे अपर कैप्सूल से प्राप्त किया जाता है, बिना पका हुआ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा है कीटबच्ची पौधा है, कस्कुटा, ड्रोसेरा, मोनोटापा, ओरोबैंकी। यहाँ पे जो है कौन सा इंसेक्टिवोरा प्लांट है, ड्रोसेरा। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वरी एवं गुआ द्वारा प्राप्त पौधा किसमें होता है, ओराइजा, सटाइवा, धतूरा एनॉक्सियम। सेकंड नंबर सही हो जाएगा, धतूरा एनॉक्सिया। इसको धतूरा जो है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का जनक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज का ऑक्सीजन स्रोत क्या है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रकाश संश्लेषण डायरेक्ट रिएक्शन में, यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जो है अपचयित होगा तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होगा तो हाइड्रोजन, यहाँ पे जल का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन है, ओपेंशिया नागफनी का रात्रि में समय RQ होगा 0, 2, 1, 2 अधिक 1 से अधिक। यहाँ पे 0 होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा साइटोक्रोम 100 अमीनो अम्ल है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C। यहाँ पे जो आपका है ना आपका सही हो जाएगा साइटोक्रोम C, डी सही है।
अगला क्वेश्चन है आपका, नारियल में तरल भ्रूण पाया जाता है, हार्मोन्स होता है इथाइलिन, जिबरेलिन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन। जो नाइट ये कौन सा है? इथाइलिन, जिबरेलिन, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, जो कोशिका विभाजन में कार्य भाग देता है, साइटोकाइनिन है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन या यौगीकरण का यौगीकरण नहीं करता? माइकोराइजा, फैंकिया, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरियम। यहाँ पे जो है आपका माइकोराइजा जो है, माइकोराइजा वो क्या करता है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लाइकोलिसिस C2H5OH, साइरविक अम्ल, CO2, ग्लूकोज। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड नंबर, पायरुविक अम्ल।